98.3 मिर्ची से मेरा नाम अभी है और मेरे साथ में प्रतीक सर है और निखिल भाई हैं। सर सबसे पहले इंट्रो आपका हो जाए। सो माय नेम इज सीए प्रतीक पांडे। मैं को फाउंडर हूँ विद्योदय एजुकेशन का और आज हम लोग इस स्टूडियो में मौजूद हैं बिकॉज ऑफ द ऑल इंडिया रैंक 22 इन सीए इंटरमीडिएट बाय आवर स्टूडेंट निखिल जैन। क्या बात है निखिल भाई, 20 सेकंड कैसे, कहाँ से, क्यों कैसे आती है, मुझे समझाओ। इट्स ऑल टू माई टीचर्स, माई फैमिली। उनकी मेहनत है और उनकी मेहनत को मुझे एक फल में कन्वर्ट करना था एंड बस वही एक मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं किसी की मेहनत को फेल ना जाने दूं एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑल हैपेंड। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सब लोगों का यही रहता है कि कैसे स्टार्ट हुआ जर्नी, कैसे आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे करना चाहिए इस फील्ड में, कि मुझे सीए के लिए अपेयर होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करी, सब बताइए। So my first target was on CA. I was giving IPM exam, एक IPM एग्ज़ाम होती है, मैं वो दे रहा था बट देन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देन आई रियलाइज कि जो ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है वो मेरे लिए नहीं बनी है कि जिसमें सीट्स हो कॉलेजेस वाली। फिर मेरे को CA का पता था कि देन आई ट्राइड CA फाउंडेशन एंड बाय लक उसमें मेरा निकल गया। देन सडनली मेरे को मोटिवेशन आई कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और वो मोटिवेशन को मैंने कभी डाउन नहीं होने दिया। मैं उस मोटिवेशन को हाई 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 करके ऊपर लेवल तक लेके गया एंड That's all how it happened. ठीक है, जब अपन स्कूल टाइम में थे तब क्या एम्बिशन था उस टाइम पे? उस टाइम तो बच्चे थे, उस टाइम कुछ समझ नहीं पड़ता था कि कभी MBA करना है, कभी होटल मैनेजमेंट करना है, कभी इस कोर्स में जाना है। बट जैसे स्कूल से निकले थोड़ी लाइफ दिखने स्टार्ट हुई स्कूल के बाद, देन एक स्ट्रेट पाथ सिलेक्ट हुआ। ओके, घर वालों का कैसा क्या सपोर्ट था स्कूल के बाद में? आपने जब बताया कि मुझे IPM करना है, IIM इंदौर का कोर्स होता है ना, हाँ। उसके बारे में बताइए थोड़ा, लिसनर्स को पता चले IPM क्या होता है। सो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसा कोर्स है 5 साल वाला IPM का, कि उसमें 5 साल IIM इंदौर से ही आपका BA प्लस MBA होगा। सो मम्मी वॉज रियली हैप्पी कि हाँ अच्छा कोर्स है, IIM इंदौर का टैग मिल जाएगा, बहुत अच्छा होगा। सो शी वॉज फुल सपोर्टिव। बट सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनकी ज़रूरत तब लगी जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आई थॉट आई हैड डिसअपॉइंटेड माई पेरेंट्स बट ऐसा नहीं था, उनका फुल सपोर्ट था। उन्होंने बोला कि कोई नहीं, वापस से ट्राई कर या फिर कुछ और कर, तू जो करेगा मैं उसमें तेरा सपोर्ट करूंगी एंड वही सपोर्ट है जो आज मुझे यहाँ लेकर आया है। क्या बात है। सर प्रतीक सर आपसे पूछना चाहूंगा, इस टाइम पे जब स्टूडेंट को ऐसा लगता है या ऐसा कुछ होता है, कभी भी डिमोटिवेट फील करते हैं कि यार IPM नहीं हुआ है, अभी घर वालों का सपोर्ट, टीचर्स की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है ऐसे टाइम? नहीं, ऐसे टाइम पे मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, इंस्पायर करना बहुत जरूरी है एंड आई पर्सनली फील कि ऐसे समय पर टीचर्स को अपने फेलियर्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस। सो व्हेन वी शेयर आवर एक्सपीरियंसेस कि यार मैं भी एक समय पर तुम्हारी स्टेज में था और मैंने भी ऐसे फेलियर्स देखे एंड देन आई बाउंस बैक। सो स्टूडेंट्स गेट दैट मोटिवेशन फ्रॉम देयर टीचर्स और फिर वो उन्हें परस्यू करने की कोशिश करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं एंड इवेंचुअली रिजल्ट्स हैपन लाइक दिस, जस्ट लाइक निखिल डिड। बिल्कुल। सर आपसे ही क्वेश्चन है अगला भी कि अभी जो एस्पिरेंट्स अपन को सुन रहे हैं, सीए करना चाहते हैं, अभी 12th के बाद में अपने कई लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं कॉलेज, उसके बाद में भी छोड़ के करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या देंगे, कैसे स्टार्ट करें अपनी जर्नी? अभी तो बिल्कुल सही समय बिकॉज एज ऑफ नाउ सीए का नया सिलेबस आया है, नया करिकुलम आया है, तो सीए थोड़ा सा इजी भी हुआ है, पेपर्स थोड़े से कम हुए, सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर तुम 10th पास्ड हो तो तुम सीए में रजिस्टर कर सकते हो और 12th के एग्जाम्स देने के जस्ट बाद सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दे सकते हो। और अगर तुम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी तुम रजिस्टर करके सीए की एग्जाम दे सकते हो। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि पहले सीए करने में 4.5 साल लग जाया करते थे, अब वही सीए 4.5 साल की बजाय सिर्फ 3.5 साल में हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर एवरी एस्पिरेंट आउट देयर। तो बाय द टाइम तुम बीकॉम अपना कंप्लीट करोगे तब तक तुम्हारे हाथ में एक ऐसी डिग्री होगी जिसके लिए पूरी दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही होगी, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ओके, एक और मतलब चीज थी जो मैंने सुनी थी, आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा, टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है इसको? Yes, absolutely. जब हम लोग I would say rather it's a toughest course because जब हम लोग toughest exam की बात करते हैं तो IIT भी आ जाता है, IAS भी आ जाता है, but it's like one time go. But as a package जो 3.5 साल 4 साल आपको एकदम भिड़ के मेहनत करना होती है, तो it's one of the toughest course in the world और इसलिए चाहे हम दुनिया में कहीं भी जाए इस कोर्स के रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होती। बिल्कुल, यही चीज मैंने 2022 में सुनी थी कि यार इंडिया का टफेस्ट, मतलब जैसे कह सकते हैं कि एग्जाम अगर होता है तो एक सीए बनना होता है। भाई कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो यार, थैंक यू। और जनता के लिए आप सच में इंस्पिरेशन हो। तो 20 सेकंड लाने के लिए क्या स्पेशल करना पड़ा, क्या अलग करना पड़ा? जो आपने सुना था लेकिन आपने अपनाया जरूर, उसके अलावा भी क्या अलग किया?
सुनते तो हम ये है कि आपको 12 घंटे 14 घंटे बस डट के पढ़े रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना दिन भर। मेरा ऐसा मानना है, और इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि आप अपने ब्रेन को जितना दोगे ब्रेन आपको उतना रिटर्न देगा। मैं ये मानता हूँ कि आपको अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा अपने ब्रेन को रिलैक्स दोगे तो आपको 4 घंटे की एफिशिएंसी देगा। आप 14 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे तो एक टाइम बाद वो 14 घंटे में से आप निकालोगे सिर्फ 5 घंटे या 6 घंटे। बट आप अगर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 1 घंटा आपने रिलैक्स कर लिया, कभी किसी दिन मूवीज़ देखने चले गए, तो आपको उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होते हुए दिखेगी। और ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है। सो लाइक मैंने कभी ऐसा नहीं करा कि मुझे पढ़ना है तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे पढ़ना है तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। मैं वो करता था वो सब क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अगर मैं 2 घंटे आज यहाँ मस्ती कर रहा हूँ तो मैं उससे 6 घंटे आगे पढ़ाई के ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो? सीए स्टूडेंट्स जाते हैं मूवीज देखने के लिए? इतना टाइम रहता है? जाते नहीं है, बट मैं ये कहता हूँ कि जाना, बट एक्सेसिव भी नहीं कि बस अब सोच रहे हैं कि 2 घंटे एक साथ आखिरी में 24 घंटे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं। 2 घंटे अगर आज है तो फिर उसके 6 घंटे निकालो, फिर आगे के 2 घंटे आप करो। ठीक है। और क्या एक्टिविटी सर बताइए ना। मैं ऐड भी करना चाहूंगा इसमें, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने जितने टॉपर्स देखे, पिछली बार विद्योदय ने इंदौर का टॉपर दिया था, मुकुंद अग्रवाल AIR 24, और इस बार हम लोगों ने मध्य प्रदेश का टॉपर दिया है AIR 22 निखिल जैन। तो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने टॉपर्स देखे तो उससे यही समझ में आया कि बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर और बहुत ज्यादा टेंस होकर अपने आप को बहुत इंटेंस करके रैंक नहीं आएगी। थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो भाई एक्टिविटीज की बात की जाए तो पढ़ाई के अलावा और क्या करते थे आप? मेरी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं राइट करता हूँ। मैं पोइट्री, शायरी, स्टोरीज, ये सब में राइटिंग में इंटरेस्ट है मेरा। तो फ्री टाइम मिलता था तो मैं ये सब करता था। स्पोर्ट्स वगैरह में, गेम में कुछ, जैसे आपने बोला दिमाग को लगा के रखना पड़ता है, थोड़ा फ्री करना पड़ता है, तो मूवीज, राइटिंग के अलावा और क्या करते थे? मैं स्पोर्ट्स देखता था, क्रिकेट और फुटबॉल, जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तो। कूल। कुछ सुनाना चाहेंगे शायरी में? कुछ याद हो तो आपकी लिखी हुई? बिल्कुल सुना सकते हैं। तब तक सर से क्वेश्चन करता हूँ। सर, जब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं और एक छोटा सा फेलियर उनके हाथ में लगता है कि मान के चलो 3-4 स्टेप होती है सीए की, पहली दूसरी स्टेप में उसको ऐसा लग रहा है कि शायद अब क्लियर नहीं हो पाएगी, तो उसको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं फिर आप? I think failure बहुत कुछ सिखाता है. If everything goes right in your life, then you might never wonder कि मैंने गलतियाँ क्या की. तो जब हम फेल होते हैं ना, तो we start evaluating the procedure right from scratch. और तब हमें पता चलता है, oh, this is where I was making the mistake. तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी देखोगे तो जो फेलियर्स हैं, comparatively they are more amicable to take the failures in the real life as well, और फिर वो उससे सीखते हैं और बाउंस बैक करके आते हैं. अगर स्टार्टिंग से एकदम सक्सेस सब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो थोड़ा वो हमारी कैपेबिलिटी कम हो जाती है फेलियर को झेलने की. पता ही नहीं होता क्योंकि लाइफ में पहली बार फेल होते हैं, और ऐसा तो और ऐसा तो है नहीं कि फेलियर कभी होगा नहीं, वो होगा तो सही. तो यही स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. और जितने भी टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए हो जाते हैं. बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी है जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे, एंड दे आर इनटू टीचिंग, दे आर इनटू प्रैक्टिस, दे आर इनटू वेरियस कोर्सेज ऑफ सीए, एंड दे आर शोइंग द वर्ल्ड दैट हाउ केपेबल दे आर. तो फेलियर इज नॉट द एंड. बिल्कुल, मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मुझे भी अपनी याद आ गई, एक बार मेरी कोचिंग वाले सर ने मेरे को बताया था कि यार तू जो इतना टेंशन ले रहा है ना, मैथ्स मुझे भी नहीं आती थी पहले. मैं भी पहले मैथ्स में बहुत कमजोर था. आज मैं तेरा मैथ्स टीचर हूँ. मतलब समझ सकता है मेहनत करने से इंसान कुछ भी कर सकता है, और वो बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए. जो बात आपने करी मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पर. भाई शायरी सुनाइए ना प्लीज. अपने सपनों के लिए मैं एक शायरी सुनाना चाहूंगा जो मैंने अपने सीए जाने के दौरान लिखी थी. ख्यालों के पन्नों को फाड़ कर एक आशियाना बनाएंगे, ख्यालों के पन्नों को फाड़ कर एक आशियाना बनाएंगे, हमारे सपनों को ऊंचा रखकर हमारा आसमान हम खुद सजाएंगे. क्या बात है भाई, तो सजा दिया है इनफैक्ट. क्यों सर? एब्सोल्युटली. सर मैं जानना चाहता हूँ, इतने सारे सीए स्टूडेंट्स को आप लोग देखते होंगे, एस्पिरेंट्स को, क्या इनकी लाइफ बोरिंग होती है? ऐसा लोग बोलते हैं कि बोरिंग लाइफ होती है, सिर्फ पढ़ाकू होते हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. मतलब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, निखिल भी आपके सामने बैठा हुआ है. आई डोंट थिंक सो कि हम लोग आपको ऐसी बोरिंग वाली वाइब दे रहे होंगे. और बच्चों की बात कर रहा हूँ. करेक्ट. थोड़ा सा ये जरूर होता है कि कॉलेज लाइफ थोड़ी ज्यादा हैपनिंग होती है. सीए थोड़ा सा कम, आई वुड से एकदम एग्जॉटिक और यू नो वेरी लुक्रेटिव कोर्स नहीं है फॉर यंगस्टर्स आउट देयर. थोड़ा ट्रेडिशनल कोर्स है. बट देन ऐसा नहीं है कि
12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है और एकदम तुम किताबों के बोझ तले मर जाते हो, ऐसा नहीं होता. वी हैव आवर ओन मोमेंट्स. और हम लोग जब कोचिंग में भी पढ़ते हैं जस्ट लाइक विद्योदय, तो इट काइंड्स ऑफ गिव एन एनवायरनमेंट ऑफ द कॉलेज. तो हम साल में 3 इवेंट्स कराते हैं. हमारा स्पोर्ट्स इवेंट होता है चक डे, हमारा होली इवेंट होता है रंग डे. फिर हम लोग मॉक टेस्ट जब स्टूडेंट्स देते हैं तो उसके बाद हम उनको मूवी लेकर के जाते हैं कि चलो तुमने 16 दिन बहुत मेहनत की है, मॉक टेस्ट दिए हैं, तो नाउ इट इज योर टाइम टू रिजुविनेट, अब तुम्हें एंजॉय करना है. तो वो सारी मेमोरीज और मोमेंट्स बनते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 घंटे रोज पढ़ना है. हम भी इंसान हैं, हम लोग भी इंजॉय करते हैं, बट इट्स लाइक कंपैरेटिवली अगर एक बीबीए या बीकॉम से कंपेयर करें तो आज मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है और उसका फल भी ज्यादा है. इवेंचुअली दैट वी ऑफन फाइंड आउट. तो जीवन में पार्टीज करने के लिए 40 साल मिलेंगे, पर अगर ये 4 साल पढ़ाई नहीं की तो समस्या. करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर यहाँ पर. सर निखिल के अलावा ऐसा कोई स्टूडेंट जो आपको याद हो कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसे कह सकता हूँ कि ये वो बंदा था जिस पर शायद मुझे भी डाउट हो रहा था नहीं कर पाएगा, बट इसने बहुत अच्छा किया. देयर वाज वन स्टूडेंट इन द सेम बैच, अभी निखिल के साथ वाली बैच में ही स्कोर्ड 491 इन सीए इंटरमीडिएट. दोनों ग्रुप उसने क्लियर किए और उसका लास्ट महीना ऐसा था, कुछ ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस थे कि उसके अगेंस्ट कोई केस हो गया एंड ही वाज ड्रैग्ड इनटू सम सीबीआई काइंड ऑफ थिंग. और बहुत समस्या से वो करके गुजरा. मतलब वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर सीबीआई किसी को प्रोब कर रहा है इंक्वायरी के लिए तो कितना मेंटल टॉर्चर होगा. बट इन दोस सर्कमस्टेंसेस ही अपीयर्ड फॉर एग्जाम्स एंड इवेंचुअली क्लियर्ड इट. तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में शायद मैं होता तो मैं कोलैप्स कर जाता, बट उसने वो हौसला बनाए रखा एंड ही इवेंचुअली क्लियर्ड द एग्जाम. तो एक स्टूडेंट मुझे याद आता है. और दूसरा एक और इंसिडेंट है, आई वुड रियली ऐड. लोग कहते हैं कि 12th में मैथ्स नहीं हो तो सीए नहीं कर सकते, 12th में अच्छे परसेंटेज आने हैं तो सीए नहीं कर सकते. देयर वाज दिस स्टूडेंट हु स्कोर्ड ओनली 51% इन क्लास 12th. और हम लोग सकते में आ गए थे कि भाई इसको सीपीटी फाउंडेशन देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और उस बैच में 90% वाले स्टूडेंट्स भी थे. तो सब लोगों ने अपनी बैट प्लेस कर दी कि ये 90 वाला पास हो रहा है, 51 वाले के चांसेस बहुत रिमोट है. एंड इवेंचुअली रिजल्ट आया तो 90 वाले देखते रह गए और 51 वाला एग्जाम नहीं उड़ा, वो पास हो गया सीए फाउंडेशन के अंदर. तो कई बार ऐसा होता है, यू नेवर नो. ओके. दोनों स्टूडेंट्स का नाम मेंशन करवाना चाहूंगा यहाँ पर. I would not take the name of the first student because of the inquiries. Of course, I would keep that private. दूसरे स्टूडेंट का जो नाम था वो था रोहन बाजपेयी. ओके रोहन भाई, तारीफें हो रही हैं यहाँ पर. अगर आप मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, बिल्कुल इंस्टाग्राम तक पहुंच सकते हैं मेरे. ये वाली क्लिप आपको मिल जाएगी. ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल से पूछना चाहूंगा. निखिल भाई, खाने में क्या पसंद है स्पेशली आपको? कुछ जैसा जब आपने सेलिब्रेट किया हो, घर पे बनवाया हो. तो सबसे पहले तो केक मंगाया था. आई लव डेजर्ट्स. डेजर्ट्स पसंद है. और सबसे फेवरेट डेजर्ट है मेरा गुलाब जामुन और मालपुआ है. वो गरम गरम एकदम मावे की मिठाई. ओके सर, अपन सेलिब्रेट जब करते हैं इंस्टीट्यूट में भी, तो क्या मतलब बच्चों को पसंद आता सबसे ज्यादा? वो क्या चीज लेके आते हैं फूड में? मतलब सेलिब्रेशन वाइज तो हम लोग अलग अलग सेलिब्रेशंस करते हैं, बट मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पिज्जा बहुत पसंद है आजकल बच्चों को, बहुत ज्यादा. मतलब डोमिनोज हो जाए या बर्गर भी हो सकता है, मैकडॉनल्ड्स का फ्राइज हो सकती है, तो ये ज्यादा पसंद आता है. जैसे हम लोग उनको पोहे कचौरी बोलते हैं तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाता है कि ये तो रोज ही खाते हैं हम इंदौर शहर में. करेक्ट. चलो थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाएं आप दोनों से ही. भाई मॉर्निंग पर्सन है आप या नाइट आउल? नाइट आउल. क्या पसंद है? नाइट आउल ऑलवेज. ओके सर, आप कैसे थे? मैं फ्लेक्सिबल था, बट जस्ट टू आंसर मॉर्निंग आई वुड प्रेफर. ओके. कॉफी और टी? निखिल भाई टी. सर कॉफी. एकदम डिफरेंट निकल के आ रहे हैं. डिफरेंट निकल के. भाई कैट्स और डॉग्स? डॉग्स. सर डॉग्स. ओके. अगर जैसे आप पढ़ते बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें फिक्शन या नॉन फिक्शन? फिक्शन. नॉन फिक्शन. ओके. अगर उसकी बात करूं मैं फेवरेट एक्टर की बॉलीवुड में? रणवीर कपूर. सर ऋतिक रोशन. सिटी लाइफ और कंट्री साइड? सिटी लाइफ. अभी कंट्री साइड देखी नहीं अभी इतने. अच्छा देखिए. तो सिटी लाइफ. निखिल तुम पूरे मेरे अपोजिट जा रहे हो, मुझे लगता है स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा. अच्छा है ना, लोगों को कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि अपन लोग डिसाइड करके कर रहे हैं. हाँ, स्टेज नहीं है यहाँ पर कुछ भी. करेक्ट. कंट्री साइड इट इज फॉर मी. ओके. बुक्स और मूवीज? मूवीज. एंड्रॉइड और आईओएस? एंड्रॉइड. आईओएस अब चलाएंगे आईफोन सीए बनने के बाद. ओके सर, तो आईओएस होंगे. आईओएस. ओके भाई, जैसे एक्सरसाइज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट लाइफ में भी सबके लिए, तो आपने योगा कार्डियो के बीच में सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? कार्डियो. योगा थोड़ा बोरिंग हो जाता है. कार्डियो.
आई वुड ऑल्सो प्रेफर कार्डियो, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है योगा से ही होगा. ओके, एक मूवी जो बॉलीवुड में आपकी फेवरेट हो. हंसी तो फंसी. क्या बात है सर. आई थिंक तारे जमीन पर वाज अ वंडरफुल क्रिएशन. ओके, हॉलीवुड में. हॉलीवुड में 5 फीट अपार्ट. ओके सर. आई वुड गिव दैट टू 300. 300 नाइस. वो भी मेरी फेवरेट मूवी है यार. बहुत सारे लिसनर्स तो ये सोच रहे होंगे यार हर दूसरे तीसरे दिन अभी ये बोल देता है कि ये वाली मूवी फेवरेट है. इतनी अच्छी लगती है मेरे को, इतना कंटेंट कंज्यूम करता हूँ मैं, क्या करूँ. और इतने नॉलेजेबल लोगों के बीच में बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है यार नॉलेज की कमी है थोड़ी सी, इसलिए मैं वाले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अपने बॉलीवुड वाले. सर और भाई निखिल भाई से ये बोलना चाहूंगा यार, एक एडवाइस अभी जो सुन रहे हैं हमको, उनको क्या देना चाहोगे. देखो 20 सेकंड तुमने हासिल करी है, तुम्हारी सुन के ही लोग आगे बढ़ेंगे. मेहनत तो लगेगी, दिन रात मेहनत तो लगेगी, बट अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा टेंशन कम लो. पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है तो आप खुद को ऐसा मत समझो कि आप उस एक्सपेक्टेशन की तरह दब जाओगे. खुद को थोड़ा रिलैक्स करो, खुद को थोड़ा फ्री करो. आप फ्री रहोगे, आपके पेरेंट्स फ्री रहेंगे और फिर आपका रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा अगर आप खुद को रिलैक्स रखोगे तो. और हाँ, लेकिन रिलैक्स में ये नहीं कि मेहनत भूल जाओ, मेहनत तो बहुत लगेगी. बिल्कुल. प्रतीक सर, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी रहेगा कि पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे आप, जो पेरेंट्स भी हमको सुन रहे हैं, जो थोड़े से स्ट्रेस रहते हैं इस बात को लेकर, अपने बच्चों पे थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा देने लगते हैं जब एग्जाम करीब आता है. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्टूडेंट को उसकी स्पेस दिया जाए. और दूसरा, आप ना फ्रेमवर्क नहीं बना सकते, उनको एक बक्से में बंद नहीं कर सकते. दे हैव देयर ओन क्रिएटिवनेस. मतलब हो सकता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट. हो सकता है कोई सीए में बेस्ट हो सकता है कोई पेंटिंग में बेस्ट हो सकता है किसी को म्यूजिक बहुत पसंद हो. तो आई थिंक आपको अपने प्रीजुडाइसेस अपने बच्चों पे हावी नहीं होने देना है. यू नीड टू एडवाइज देम, बट ऑल्सो यू शुड रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस. जस्ट लाइक आप उनकी प्लेस पे होते तो आपको अगर आपके पेरेंट्स एडवाइस करते तो बेहतर लगता, पर आप सिर्फ बिकॉज आप पेरेंट्स हो आप उनकी प्लेस पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते. दैट इज जस्ट वन थिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू टेल एवरीबडी. और दूसरा, अगर कोई बच्चा वाकई में मेहनत कर रहा है और अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं तो उस पर कभी भी कंपैरिजन का प्रेशर मत डालो. क्योंकि जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो एक इंसल्ट होती है उस व्यक्ति के लिए जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक. और जब आप कंपैरिजन करते हो तो वो बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है. ये बात मुझसे अच्छे से कोई नहीं समझ सकता, और अभी तो खैर मैं प्रूव कर चुका हूँ घर वालों को. लेकिन हमारे लिसनर्स जो भी सुन रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे घर पर बैठ के ये सोच रहे होंगे कि सर कैसे समझाएं हम अपने पेरेंट्स को, कैसे बताएं. कंपैरिजन वाली बात जो आपने बोली बिल्कुल सही बात है. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा वो अचीव कर सकता है, वो चीज वो कर सकता है, लेकिन उसको वो मोटिवेशन नेगेटिवली मिल रहा होता है. सेम चीज मिल रही होती है, अरे उसने तो देखो ऐसा कर लिया, फलाने ने देखो ऐसा किया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा कर लिया, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मेरे घर वाले मेरे को क्या सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब मेरे अंदर देखते नहीं है कि वो चीज की मैं कर सकता हूँ. तो सर ने जो बात बोली उसको मैं एग्री करता हूँ यार. थोड़ा सा पेरेंट्स जो मेरे को सुन रहे हैं वो भी एक चीज करें कि पॉजिटिवली लेना शुरू करें, अपने बच्चों के चॉइसेस जो हैं उनको सपोर्ट करें. और ऐसा नहीं है कि वही फील्ड है. तुम्हारे सामने एक आरजे भी बैठा हुआ है जो यहाँ बैठ के बात कर रहा है, और निखिल भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों ही अपने फील्ड में और दोनों ही आगे चल के इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होंगे. तो एक मैसेज सर लिसनर्स को जो देना चाहते हैं आप अबाउट द इंस्टीट्यूट, जैसा भी है जो भी तैयारी के लिए. तो जैसा कि मैंने कहा कि पिछली बार इंदौर के ऑल इंडिया रैंक लेकर के आए थे, इस बार मध्य प्रदेश के टॉप रैंक लेकर के आए, और अगला टारगेट है इंडिया लेवल पर सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आना. सो रियली वर्किंग सो हार्ड फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स आउट देयर. तो पढ़ाई को थोड़ा डायनामिक बनाएंगे, थोड़ी मस्ती के साथ. जैसा निखिल ने भी कहा कि रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि कैसा एनवायरनमेंट दे जहां से लगातार रैंक्स क्रिएट कर पाए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ बोरिंग ना बने, सीए करते करते मजा आए. सो दैट इज द एंटायर एफर्ट ऑफ विद्योदय इन द अपकमिंग इयर्स. और होपफुली नवंबर अटेम्प्ट में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नई ऑल इंडिया रैंक्स. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच प्रतीक सर और निखिल भाई हमारे पास में आने के लिए. और निखिल, एक क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में अभी पीछे चल रहा था, मैं पूछ नहीं पाया, भी पूछ लेता हूँ. रिलेशनशिप में अगर इंसान होता है तो पढ़ाई का टाइम मिल पाता, आप थे क्या? ऐसी बातें ऑल हेयर में थोड़ी ना बोल सकते, मम्मी भी तो सुन रही है. अरे मतलब सामने वाले के लिए बोल दो यार. कोई होगा. हाँ. तो मैनेज तो हो सकता है, बट फिर आदत डल जाती है धीरे धीरे. हाँ. अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर सामने वाला है रिलेशनशिप में तो वो टाइम कैसे निकाले दोनों चीजों के लिए? वही कि आदत डल जाती है, फिर एक शेड्यूल बन जाता है. आप कोई चीज कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो फिर उसका एक शेड्यूल बन जाता है. हाँ. तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है. तो जैसे हम रोज सुबह उठ के ब्रश करना ही है, हाँ.
तो वो एक चीज उससे हो ही जाता है कि ब्रश करना है फिर बाकी चीजें करनी है, तो वो चीज एक पार्ट बन जाती है। या फिर सामने वाले को भी सीए करवा लो। मैं भी यही हाँ। बोल रहा हूँ, that's the best advice that anybody could give. तो दोनों साथ में कर लो और दोनों साथ में सर के आंचल ले जाओ, ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मिर्ची के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी एडवाइस हम लोगों को देने के लिए। मेरा खुद का नॉलेज में इजाफा होता है जितनी बार भी मैं आप लोगों के साथ में बैठता हूँ, और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा होप सो हमने यहाँ से। थैंक यू सो मच। Thank you everybody.